रघुनाथा प्रात वाले उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता मात पिता गुरु ना वही माता। हे भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम उठते थे तो सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। और भगवान ने क्या किया, जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो क्या किया, अरे अनुज सखा संग अरे भोजन करही। आज 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों की थाली अलग अलग कमरे में जाएगी। शायद मेरोनी में ऐसा नहीं होगा। परिवार में 5 लोग हैं तो अलग अलग भोजन करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते थे, भगवान क्या करते थे, अपने भाइयों के साथ चारों भाई एक जगह बैठते थे और अनुज सखा संग अरे भोजन करही। अनुज सखाओं के साथ भगवान भोजन करते थे और मातु पिता मातु पिता माता पिता की आज्ञा का भगवान पालन करते थे। और आज अगर आप उसका बेटा, हम और आप, कोई बुजुर्ग घर में बैठा हो, बेटे से कह दे, बेटा मोबाइल चला रहा हो, बेटे से कह दे, ए पप्पू, किसी का पप्पू नाम तो नहीं है ना, अगर होगा तो बुरा मत मानिएगा, ए पप्पू एक काम करो, जाओ 1 गिलास पानी ला दो। अब बेटा महाराज इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर परेशान है, महाराज वो बात करने में परेशान है, उसको चलाने में परेशान है, बेटा पानी जल्दी नहीं देगा। भाग्यशाली होगा कल युग में जिसका बेटा पानी दे दे। लेकिन मैं वादा करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद आपको। भगवान श्री राम जन्म के शुभ अवसर पर आदरणीय श्री मान श्री परिधि कुमारी जी, और वहीं अगर बेटे की अपेक्षा, अगर महाराज अगर बेटी हो आपकी और बेटी भी मोबाइल चला रही हो, अगर आप कह दीजिए बिटिया 1 गिलास पानी ले आओ, तो हमें जो लगता है, अपनी बात बताऊं, बेटे नाराज नहीं हो, इस गांव के बेटे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। अरे भैया झारखंड के लोग हैं, बड़ा प्रेम से बात करना पड़ता है। मैं बताऊं, जब मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, बहुत बहुत पिताश्री का अभिनंदन, आपके लिए जोरदार ताली बजाइए। जहाँ पे महाराज बड़ों का आशीर्वाद मिलता है उसका गांव धन्य है, वहाँ के लोग धन्य हैं, सभी को हृदय से प्रणाम है। जब मैं बनारस में शिक्षा के दौरान था तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ झारखंड के लोग मेरे साथ पढ़ाई करते थे, माता जी लोग। तो महाराज मैं जब झारखंड का नाम सुनता था, बड़ा छोटा था अपने शुभम जी की तरह, तो मुझे बड़ा हृदय से बताऊंगा डर लगता था कि वहाँ महाराज नाम ऐसा है तो वहाँ लोग कैसे होंगे। लेकिन सही बताऊं, 2016 में मैं पहली बार आया, हमको लगता है ये वाली रोड पहली बार बनी थी, उधर जो है कांडी से जो उधर जाती है, पहली बार अपनी गाड़ी से आया बनारस से। तो मैंने देखा यहाँ के लोगों में जितनी श्रद्धा है, यहाँ के लोगों में जितना विश्वास है, यहाँ के लोगों में जो लगाव है, मैं बताऊं, मैं पहली बार आया और अब तो मैं बताऊं अपने क्षेत्र के लोगों को मैं भूल जाता हूं, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की इस मिट्टी का आशीर्वाद इतना ज्यादा है कि मैं गढ़वा और पलामू क्षेत्र में 1 महीने में 20 से 25 दिन मैं इसी क्षेत्र में रहता हूं। अब पूरा दशहरा से लेके पूरा कार्तिक महीना छठ के शुभ अवसर पर, उसके बाद पुरुष यहाँ झारखंड में भागवत, माने पूरा 1.5-2 महीने का कार्यक्रम केवल झारखंड की धरती पर मेरा है। सिर्फ 2-3-4 दिनों के लिए घर जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ के लोगों से लगाव है। बड़े सुंदर, देखिए आज आपका आगमन हुआ, आज भ्राताश्री का आगमन नहीं हुआ है, लेकिन आपका स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। अब महाराज बेटी और बेटा में थोड़ा तो अंतर है, बस आप ये मान लें कि बेटी बेटी है और बेटा बेटा है,
लेकिन मैं बताऊं, बेटी और बेटा में भेद नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम और आप दोनों को बराबर मान लेंगे उस दिन हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। महाराज जनक का जैसे हुआ, इधर क्या हुआ, राम जी संस्कारवान बन गए और उधर बिहार की पवित्र धरती पर महाराज सूखा पड़ गया। जनकपुर में माँ जानकी की जहाँ प्राकट्य हुआ सूखा पड़ गया और महाराज जनक बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, उनको विदेहराज जनक कहा जाता था। जब सूखा पड़ गया, वैदिक विद्वानों से समझा गया, ब्राह्मणों से समझा गया, आचार्यों से सुझाव लिया गया कि सूखा किस प्रकार सही होगा, बारिश किस प्रकार होगी। ब्राह्मणों ने उपदेश दिया, आचार्यों ने बताया कि देखिए राजा और रानी दोनों को हल चलाना होगा। जब आप हल चलाएंगे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में किसान सर्वश्रेष्ठ होता है। दुनिया की सर्वसत्ता कोई पा जाए, नौकरी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन किसान सबसे बड़ा है मेरे भारत में। आज भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कृषि होती है, इसलिए भारत प्रधान देश हमारा कृषि है। तो महाराज कृषि प्रधान देश में हम लोग रहते हैं और वो भी आप लोग की धरती, हम सब की धरती बहुत भाग्यशाली है जहाँ सोन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। महाराज जनक ने विद्वानों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा कृषि अर्थात भूमि का पूजन किया, हल चलाने लगे। उतने में आप सब जानते हैं हल की अग्रभाग से एक जब जो चल रहा था हल, उसी प्रकार एक जगह जाके हल अटक गया। अब जब हल निकाला गया तो उसमें से साक्षात जन्म ले गई, प्राकट्य हो गया किसका, सुंदरता को सुंदर करई, सुंदरता को सुंदर करई, सुंदर करही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री रामचंद्र भगवान की जय। माँ जानकी का जन्म हो गया महाराज और बड़ा ही पुरोहितों के द्वारा सहारा गया। ज्योतिषों ने कहा कि महाराज यह राजकुमारी इतनी सुंदर होगी कि सुंदरता को सुंदर करे, इतनी सुंदर होगी, इतनी संस्कारवान होगी कि पूरी बिहार की धरती का नाम कर देगी महाराज। इसके लिए स्वयं ब्रह्म परमात्मा को जन्म लेना पड़ेगा, जो जन्म ले चुका है। भविष्य में समय आएगा और देखिएगा बड़ा पूजा पाठ करती हैं महाराज की कृपा से, विदेहराज जनक की कृपा से भगवान भोलेनाथ का एक धनुष रखा था और भगवान शंकर के बड़े पुजारी थे विदेहराज जनक। और भगवान शंकर का धनुष किसने दिया था, परशुराम जी ने। और उस धनुष का नाम था, धनुष का क्या नाम था जी, अरे डमरू त्रिशूल पिनाकम। क्या नाम था, पिनाक। धनुष रखा हुआ था और एक दिन भगवान के आशीर्वाद से महाराज जनक ने क्या देखा कि उनकी सुकुमारी प्यारी दुलारी बिटिया रानी गई और सफाई करने लगी। सफाई करते करते महाराज, अच्छा घर की साफ सफाई सुसज्जता का कार्य अगर कोई करता है तो बिटिया करती है, और जिसका बेटा कर रहा हो वो कलयुग में साक्षात भगवान ही मानिए उसको। जिसके घर में अपनी माँ की अगर साड़ी को कोई साफ कर रहा हो बेटा, तो सीधे उसको श्रवण कुमार कहिए, उसको सीधे राम कहिए। अगर अपनी माँ के पैरों को, चरणों को अगर कोई बेटा दबा रहा हो पिता के, तो समझिए कि साक्षात श्रवण कुमार है बंधुओं। उसी प्रकार जानकी जी को विदेहराज जनक ने देखा कि धनुष को धीरे से सुकुमारी ने उठाया, उठा के वहां सफाई किया और फूल बिछाया, फूल बिछा के धनुष को रख दिया और भगवान का पूजन करने लगी।
भगवान का पूजन कैसे किया, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग, ताली बजाते हुए आइए हम लोग भी करें, क्योंकि बिहार की धरती पर माँ जनक जननी परा अम्बा भगवती शक्ति स्वरूपा माँ जानकी का जन्म है, थोड़ी बड़ी हो गई। और महाराज इधर भगवान श्री राम कहाँ गए, अपने गुरुजनों का सेवा किए। गुरु गृह गया अरे पढ़न रघुराई अल्पाय कालमी द्यास बयाई गुरु गृह गयो। बच्चे पढ़ने के लिए गए, जैसे आप लोग इस विद्यालय में आते होंगे, तो क्या हुआ कि गुरु गृह गयो पढ़ने रघुराई अल्पकाल, थोड़े ही समय में भगवान को सारी विद्या आ गई। और यहाँ क्या है, 10 साल 12 साल 14 साल MSc BSc B.Ed B.Tech M.Tech BCA करिए, तब वो विद्या नहीं आ रही हमारा। एक जगह मैं गया, वहाँ हमने कथा में देखा, हमने कहा कि भाई आपके यहाँ तो बड़े अच्छे लोग हैं, और वहाँ पर एक बच्चे से हमने पूछा, बेटा उज्जवल कैसे लिखा जाएगा बता दो। उज्जवल, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा बेटा उज्जवल कैसे लिखा जाएगा बता दो। उसने कहा कि बाबा मैं लिख दूंगा, हमने दिखाओ बेटा। हमारा जो लिख दिया, हम कहे धन्यवाद के पात्र हैं, आपने क्या किया है। लड़कवा बोला बाबा मैं B.Tech किया हूँ। B.Tech किए हो, कितना घर का खर्चा लगाए। कहा 12 लाख। हम कहे महाराज तुम्हारे जितने B.Tech वाले होंगे इंजीनियर, वो नाराज नहीं होंगे, यहाँ तो सब अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। हमने कहा भैया जब आप B.Tech करके 12 लाख लगा दिए, और इससे अच्छा तो हमारी पढ़ाई है, 1200 रुपए में पूरा आचार्य कर लिए महाराज, तो इसलिए हमारी पढ़ाई बढ़िया है। B.Tech करके आप 50,000 की नौकरी करते हो, और यहाँ तो मैं 50,000 छोड़ दीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद है, यज्ञ का आशीर्वाद है, आप लोग इतना दे देते हैं झारखंड वाले कि रखने में बड़ा समस्या हो जाती है, बांटना पड़ता है लोगों को महाराज। तो झारखंड के लोग पड़म में हैं, तो मैंने कहने का मतलब B.Tech करो, BCA करो, B.Com करो, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारवान बनाओ। अल्पय काल विद्या सब पाई, अल्पय काल विद्या सब पाए, विद्या सब पाई गुरु गृह गया गुरु गृह गया रघुराए थोड़े समय में विद्या आ गए। अच्छा आप लोग भी चाहते हैं ना कि थोड़े समय में आप विद्वान बन जाएं, तो क्या करना होगा, भगवान की कथा सुनना होगा। और हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोगों के बीच परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान श्री अभय पांडे जी, जो कि नगर उतारी जासा नगर उतारी से आपकी उपस्थिति हुई है, जोरदार ताली बजा करके अभय करने। और महाराज यहाँ जानकी जी ने क्या किया, जानकी जी ने फूल रख दिया, अब फूल से महाराज हाथ में फूल ले लिया और लगी प्रार्थना करने। आइए सब बेटियां बहनें भाई बंधु सब लोग प्रार्थना करें। माँ जानकी जी प्रार्थना कर रही हैं क्या, अरे शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो रे। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी हो रे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महादेव तुम्हारी जय हो रे। आप लोग भी बोलिए ताली बजाकर। महादेव तुम्हारी जय हो
सिरताज होवे महादेव तुम्हारी जय हो। जय हो। हे भक्त वत्सल भगवान की जय। माँ कैसा पूजन कर रही हैं, हर बेटी को वैसे ही पूजन करना चाहिए। अगर भगवान राम की तरह पति पाना है तो कैसे? शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय हो रे। शुभ लाभ सभी के दाता हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय हो रे, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे। महादेव तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महाराज तुम्हारी जय हो रे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो। भरता हो विष्णु भर के भरता हो। शिव शंकर बन तुम संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय हो रे। गणराज तुम्हारी जय हो। हे भोलेनाथ तुम्हारी जय हो रे, महाराज तुम्हारी जय हो रे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो। बोले काशी विश्वनाथ की माँ पार्वती पते हर हर महादेव। अब महाराज जनक ने एक प्रण कर लिया। क्या प्रण किया? छोटे ही समय में राजा जनक ने प्रण किया कि इस पिनाक धनुष को हमारी बेटी ने उठाया तो इस पिनाक धनुष को जो उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ा के तोड़ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का जयमाल कर दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। बिहार की कथा बिहार में थोड़ा सा जानकी जी के साथ छोड़कर हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे। कहाँ? श्रीधाम अयोध्या में महाराज राम जी महाराज पढ़ लिख कर गुरु से शिक्षा पा करके आज अपने घर अयोध्या धाम में आ गए। राजा दशरथ का क्या पूछना, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लड़के, वो भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे वीर योद्धा तैयार हो गए महाराज। सुंदरता को सुंदर करने वालों के राजकुमार स्वयं परब्रह्म परमात्मा साक्षात खड़ा था। अब इतना में क्या हुआ कि जो राजा दशरथ सदा समाज की सेवा करते, मैंने कल बताया कि जो सदा अपने गांव वासियों देशवासियों का कल्याण चाहते थे, वो राजा दशरथ आज बच्चे अर्थात जब पुत्र हो गए तो पुत्र मोह में फंस गए महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। भगवान जब तक नहीं दे तब तक ठीक है। माताएं यहाँ पर तो नहीं, कहीं कहीं भगवान एक छू बेटा देते, एक छू बेटा देते, लगता है कि एक कई बेटा पाके उतर जाएंगे। अरे महाराज, जिसको महाराज सगर को 60,000 लड़के थे, लेकिन महाराज सगर को नहीं तार पाए। क्या गारंटी है कि एक कई छो है तो तारी देगा? जब तरना होगा ना तो तरोगे कैसे? सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम भव से कैसे पार होंगे? बेटा बेटी नाती नतोरस नहीं होंगे, कैसे होंगे?
इससे होंगे सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा है नाम तेरा, नाम तेरा है नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरे नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब कौन पार हुआ? पहला, अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लिप्त था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लिप्त था, बुरे कर्म में सदा लीन था, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। महाराज, पार होने के लिए पुत्र पुत्री जरूरी नहीं है, पार होने के लिए गांव में कथा होनी जरूरी है, भगवान का नाम जरूरी है, श्री दुर्गा पूजन जरूरी है महाराज। क्यों जरूरी है मैं बताऊं आपको। अच्छा, ये कथा ऐसे तो नहीं हो रही है, कथा को कराने में कितनी मेहनत है आप लोग समझ सकते हैं। हमारी पूजा कमेटी है, एक बात आपको बताते चलूं, बड़ी अच्छी बात याद आ गई कथा के बीच। एक जगह बड़े ध्यान से सुनिएगा समस्त ग्रामवासी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक जगह पूजा कमेटी, यज्ञ कमेटी बनाई गई कि हमारे गांव के कल्याण के लिए यज्ञ कराना है। ध्यान से सुनिएगा। तो कमेटी के लोग सोचे कि भाई दशहरा नजदीक आ रहा है, चलो किसी अच्छे